Mm, Good morning, students. Welcome to our online study system of CR International School. I am Mr. Ankur, PGT Chemistry, and our today's topic is law of definite proportion, और इस लॉ का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. आज हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा. तो देखिए जैसे सीधी सी बात है, डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट. ओके. एंड वही और प्रपोर्शन का मीनिंग होता है पार्ट, है ना. और कॉम्पोजिशन का भी मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है ना, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ और उसमें उसका कितना पार्ट है. तो कॉम्पोजिशन का मतलब भी टुकड़े पार्ट, प्रपोर्शन का मतलब भी क्या होता है? मतलब कितना पार्ट. ओके. तो ये क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस बेटा जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो आप यूज़ करते हो, आप कैसे भी है ना, जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड बेसिकली. ओके. जो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बने, है ना, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से या सेम एलिमेंट के एटम से मिलके बने, ऑल आर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. तो हमारे सराउंडिंग में बेटा जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, वो जिस भी एलिमेंट के एटम से मिलके बना है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, तो उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उनका पार्ट क्या है? बाय मास. ओके. ये भी किस पे बेस्ड है लॉ बेटा? ये भी बाय मास, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास. ये भी मास पे बेस्ड है. जैसे चलिए एग्जांपल से बनाता हूँ, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है बेटा? वाटर है. ठीक है. तो आप वाटर में जानते हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. वाटर किससे मिलके बना है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है. क्लियर. तो अगर हम इसकी बात करें बेटा हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन एटम का जो सिंगल एटम होता है बेटा, उसका मास आप जानते हो कितना होता है? 1 ग्राम. ओके, है ना. तो 1 मोल हाइड्रोजन, है ना. 1 एटम का नहीं, 1 एटम का हाइड्रोजन का मास तो कितना होता है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट. ये अभी सब टॉपिक आएंगे बेटा. क्लियर. इसी चैप्टर में आगे के जो हमारे टॉपिक है यही सब है, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास. लेकिन बट ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 AMU. और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होता है? 1 ग्राम. ओके. चलिए, तो हमारे पास बेटा देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है. तो यहाँ जो हाइड्रोजन का मास यूज हुआ है वो कितना हुआ है ना? 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज में है. और यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास आप जानते हो कितना होता है? 16 ग्राम. ओके. ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास हो गया, है ना. ये 2 ग्राम ऑफ आपके पास. तो इसमें हम चलिए मैं इसको सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इक्वेशन पे बेस्ड होकर जाऊँ, ठीक है, चलिए आप इस टाइप से और इजीली समझ पाएंगे. जैसे हमारे पास H2O होता है, तो H2O हमें ब्रेक होकर क्या देता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. ओके. और ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो हम यहाँ भी इसको क्या कर देंगे? 2 कर देंगे. ठीक है. अब हमारे पास देखिए यहाँ 2 है तो इसको. इज दैट क्लियर? अभी 10th में रिएक्शंस पूरी पढ़ के आए हैं. अब हम देखते हैं कि बेटा मास क्या है. अब जैसे हमने जो भी वाटर लिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और आपके पास ये क्या है? 2 आपके पास, तो 1 वो है आपके पास क्या? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास है बेटा, वो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है ना. आप देखते हो 1 जो हाइड्रोजन होता है ना, 1 एटम उसका मास कितना होता है? 1. और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 16 AMU. इसका क्या होता है? 1 AMU, है ना. मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे इस तरीके से मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका मास 1 है. अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन एटम बेटा कितने हो गए? 4. देखो 2 है और 2 2 जा 4. यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 4 × 1. क्लियर. चलिए मैं इसकी जगह प्लस की जगह क्या लगाते हैं? ये रेशियो का शब्द. और ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 × इसका क्या है? 6. हमारे पास क्या हो गया? 4, है ना. रेशियो आपके पास 32. अगर मैं इसको मिनिमम डिवाइड करूँ बेटा, ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से मैं इसको भी कर दूँ, मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये क्या बन गया? 1. और ये कितना बन गया? 8. तो आपके पास हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना? ये भी, ये किसके लिए हाइड्रोजन, ये क्या है? ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में, मतलब ये जो आपके पास वाटर है, इस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो आपके पास कितना है बेटा? 1:8 बाई मास. ये जो रेशियो है ये क्या है आपके पास? बाई मास. मेन.
अब आप बेटा वाटर कहीं का ले लीजिए, आप चाहे रिवर वाटर ले लीजिए, आप चाहे बिस्लरी की बोतल का ले लीजिए, आप रेन वाटर ले लीजिए, इवन ग्राउंड वाटर ले लीजिए, बेटा जहाँ भी वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेके, तो हमेशा उसका मास क्या रहेगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, है ना, 1 पार्ट आपका हाइड्रोजन और 8 पार्ट आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, तो डेफिनेट हो गया ये प्रपोर्शन हमारा, हमने मिनिमम रेशियो निकाल दिया हाइड्रोजन का, मिनिमम रेशियो ऑक्सीजन का निकाला बाई मास, तो वो कितना है 1:8। तो ये क्या है, ये डेफिनेट है, ये फिक्स्ड है। तो वाटर में हाइड्रोजन का पार्ट कितना 1 और ऑक्सीजन का पार्ट कितना 8, 1:8 का रेशियो हो गया। तो ये प्रपोर्शन फिक्स हो गया, चाहे आप कहीं का ले लीजिए। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा हुआ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब इसी से बेटा हम आगे बढ़ते हैं, एक लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल। ये क्लियर हुआ? इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज में सारे लॉ के क्वेश्चंस एक साथ ही दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ multiple proportion, okay, or it is given by डाल्टन। तो ये लॉ बेटा हमें किसने दिया, डाल्टन ने दिया। अब ये देखिए, ये भी क्या है, मल्टीपल का मीनिंग आप जानते हो क्या, मल्टीप्लाई, है ना, कितने टाइम्स, अगर मैं इसको और एक वर्ड में लिखूं, है ना, टाइम्स। और प्रपोर्शन का मीनिंग वही रेशो, है ना, क्लियर। तो अब देखिए ये रूल हमारे पास किस हिसाब से है, जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन कराएं तो ये मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करें तो आपका N2 भी बन जाता है, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो N2O2 भी बनता है, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन कराएं तो N2O3 भी बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो N2O4 भी बनते हैं, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंट कंडीशंस में कराएं, ये कंडीशंस बेटा जो है ना, यहाँ पे ये कंडीशंस, ये बस कंडीशंस बदलनी पड़ती हैं। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट आर सेम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन ऑल 5 रिएक्शंस रिएक्टेंट आर सेम बट द प्रोडक्ट आर डिफरेंट। यहाँ इन इस प्रोडक्ट में आप देखिए, है ना, 2 नाइट्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर N2O बना रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं, क्लियर। यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर ये सब। अगर हम बेटा इसके मास की बात करें, जैसे हमें पता है एज वी नो, है ना, कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है आपके पास 14 AMU होता है, और ऑक्सीजन एटम अभी आया 16 AMU होता है। अगर हम इनकी मास की बात करें, है ना, तो अब आप इन पे देखिए, ठीक, तो हम इन सब के मास को कैलकुलेट करेंगे बेटा और रेशो देखेंगे, है ना, इसको हम रेशो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो क्या है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की 2 एटम है, 1 का 14 है, तो ये क्या हो गया 28, और ऑक्सीजन 1 एटम है, तो क्या हो गया इसका बाई मास रेशियो क्या हो गया 60, ओके। और यहाँ पे भी 2 है तो 28, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, तो 16 2 जा 32। यहाँ पे सब में देखो 2 2 है, लेकिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं 3 4 5। तो अगर मैं इनको बाई रेशियो बाई मास करूँ तो 16 3 जा 48, यहाँ पे नाइट्रोजन सेम 2 और ये 64, और 28 रेशो 16 5 जा 8, ठीक है। तो आप बेटा इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि सेम रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपस में रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट दैट प्रोडक्ट हैविंग द सिमिलर एलिमेंट, बट द रेशियो बाय मास इज डिफरेंट इन ऑल द प्रोडक्ट्स। तो आप वो देखिए कैसे, जैसे सब में नाइट्रोजन के 2 एटम कंज्यूम हुए हैं, 2 एटम का मास सब में 28 है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का मास क्या है, सब में क्या है, इसमें 1 एटम 2 3 4 ये बढ़ते जा रहे हैं 1 बाई 2, तो ऑक्सीजन का मास कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं, वही मिनिमम रेशियो हम निकाल देंगे, ठीक है ना, ये 28/16 है। तो लेकिन आपने एक चीज देखी, नाइट्रोजन का मास क्या है कांस्टेंट, इसका नाइट्रोजन का मास तो हो गया कांस्टेंट, लेकिन इसका क्या हो जाता है 16 2 जा ये 2 टाइम्स हो गया, है ना, ये इसका क्या हो गया बेटा 3 टाइम्स, ये इसके पास क्या हुआ 3 टाइम्स, ये इसके पास मास देखो क्या हुआ बेटा आपके पास, है ना 4 टाइम्स,
तो लगातार, और यहाँ पर जाते जाते हमारे पास क्या हो गया बेटा, है ना, 5 तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कंटिन्यूअसली बेटा मल्टीपल होता जा रहा है। नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है, बट उसी का जो दूसरा पार्ट है, उसमें जो दूसरा एटम है ऑक्सीजन, उसका मास 16 2 32, 16 3 48, 64, 16 4 64, 16 5 तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मतलब आप समझे कि अगर टू या मतलब हमारे जो सेम रिएक्टेंट्स हैं मिलके डिफरेंट डिफरेंट जब प्रोडक्ट बनाए तो उनमें क्या होता है, किसी एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट रहता है और दूसरे जो एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका मास एक दूसरे से क्या होता रहता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। दैट इज, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर सकता हूँ। आप वो देखिए, वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका एग्जाम्पल लिया था वाटर का, तो सेम इसी तरीके से H2 + O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बेटा वाटर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ही चीज। और एक एग्जाम्पल और है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बेटा H2O2 भी बनाते हैं। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, है ना, परऑक्साइड। इसका नाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप इसमें देखिए, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना, और ये क्या होता है हमारा वाटर, ये भी है, ये हमारे, ये आप सब जानते हो ये क्या है बेटा, वाटर। ये दोनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मास क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के बेटा एटम कितने हैं, 4, 2 2 4, 4 का क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मास क्या हो जाएगा, 2, और O2 के भी बेटा हमारे पास क्या है, 2 एटम है तो 16 2 32। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ भी 32, ऑक्सीजन ये भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसका मास 2 2 कितना हो गया, 4, तो ये हमारा मास क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन का कांस्टेंट का, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे बेटा जो 3 बेसिक लॉ थे, ये आपके 9th क्लास में भी थे। एक्चुअली ये मैंने अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया, सारा का सारा किसमें था बेटा, आपके 9th में रहते हैं। क्लियर। अब जो लॉ आएंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में लॉ आएंगे, है ना, गैलो-साक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना, ये आपके 9th 10th में नहीं था, और उसके नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ है, वो भी आपके उसमें नहीं था। एवोगैड्रो लॉ थोड़ा सा था, मोल कॉन्सेप्ट 9th में, ठीक है ना, बेसिक। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन दोनों लॉ की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।